हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, फ्रांस ने दी भारत को राफेल के बाप की भी ऑफर, 6th जनरेशन फाइटर जेट की ऑफर दे दिया। अभी मोदी जी लैंड ही हुए हैं और इतनी बड़ी खबर आ गई है भाई साहब। 6th जनरेशन फाइटर जेट ऐसे होंगे कि भाई वो सोच भी बंदा नहीं सकता। ऑलरेडी 5th जनरेशन इतने ज्यादा स्ट्रांग है और ऑलरेडी 4.5 जनरेशन का 5th जनरेशन राफेल भी है, मतलब इंडिया बना भी है, का आ रहा है 5.5 जनरेशन का भाई। लेकिन एक और ऑफर मिली है। क्या ऑफर मिली है देखेंगे, जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो इनसाइड नॉलेज का वीडियो है, तो स्टार्ट। दोस्तों, आज जहां एक तरफ दुनिया भर के कई देश 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमानों को भी सही तरह से ऑपरेट करने में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ यूरोप के 2 और एशिया के एक देश ने साथ मिलकर एक ऐसे प्रोग्राम की शुरुआत कर दी जिसे देखकर पूरी दुनिया के होश उड़ गए, क्योंकि ये देश सीधे 6ठी पीढ़ी के फाइटर विमान को बनाने की तैयारी में जुट चुके हैं, और वह भी सिर्फ अगले 5 सालों के अंदर, जिसकी अनाउंसमेंट पिछले साल गर्मी में कर दी गई थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं अब तक के सबसे एडवांस और शक्तिशाली फाइटर विमान टेम्पेस्ट के बारे में, जिसे बनाने के लिए ब्रिटेन, इटली और जापान ने एक साथ मिलकर हाथ मिला लिया है और इस पर काम तेजी से जारी है। बता दें कि ये फाइटर जेट प्रोग्राम फिलहाल दुनिया का सबसे एडवांस प्रोग्राम है, जिसकी बराबरी कोई भी दूसरा जेट नहीं कर सकता। ऐसे में अब भारत को इन तीनों देशों ने एक काफी बड़ा ऑफर दे दिया है, जो हमारे लिए कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकता है, जिसके तहत ब्रिटेन, जापान और इटली भारत को टेम्पेस्ट प्रोग्राम में साथ मिलकर काम करने के लिए आमंत्रित कर चुके हैं, जिसमें अगर भारत काम करता है तो हमें 6th जनरेशन के फाइटर विमान के इंजन की टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी, जो हमारे मौजूदा प्रोग्राम के लिए तो फायदेमंद होगा ही, साथ ही इसके दम पर हम भविष्य के फाइटर विमानों को भी आसानी से ऑपरेट कर सकेंगे, जो हमारी डिफेंस इकोसिस्टम के लिए अब तक का सबसे बड़ा इवेंट साबित हो सकता है। क्योंकि ये जेट सिर्फ कागजों पर ही नहीं बल्कि इसे हकीकत बनाने के लिए काफी तेजी से काम जारी है, जिसकी पहली उड़ान हम साल 2030 से पहले देख सकते हैं, जिसकी टाइमलाइन भारत के 2 महत्वपूर्ण फाइटर जेट प्रोग्राम से मेल खाती है, जिसमें पहला प्रोग्राम तेजस मार्क 2 तो दूसरा प्रोग्राम M का है। ऐसे में भारत भी इस प्रोग्राम को लेकर काफी गंभीरता से विचार कर सकता है, क्योंकि अगर हमने ब्रिटेन, जापान और इटली के साथ काम करना सही समझा तो हम अपनी इंजन की सभी रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर देंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत अमेरिका के साथ भले ही फाइटर जेट इंजन की नई डील साइन कर चुका है, जिन्हें लोकल लेवल पर भारत के अंदर बनाया जाएगा, लेकिन अभी भी भारत एक ऐसे इंजन को विकसित करना चाहता है जिसकी क्षमता 110 किलो न्यूटन से ज्यादा हो और इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी भारत के पास हो, जिसमें ब्रिटेन का रोल्स रॉयस भी काफी बड़ा दावेदार है। ऐसे में टेम्पेस्ट प्रोग्राम में ब्रिटेन का होना भी भारत के लिए चीजें आसान बना देगा। इतना ही नहीं बल्कि क्योंकि इस प्रोग्राम में 3 काफी शक्तिशाली देशों की पार्टनरशिप है, इसीलिए इसका एप्लीकेशन भी काफी बड़े स्तर पर होगा। सबसे पहले तो ब्रिटेन यूरोपियन मार्केट में मौजूद सभी टाइफून फाइटर विमानों को इन नए टेम्पेस्ट फाइटर जेट से रिप्लेस करना चाहता है। उसके बाद इस फाइटर जेट को सभी नाटो देशों को भी ऑफर किया जाएगा, जो इसके इकोसिस्टम को कहीं गुना ज्यादा मजबूत बना देंगे, जिसका एक सीधा सा असर ये होगा कि टेम्पेस्ट फाइटर जेट के मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट की ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी, जिसके तहत अगर भारत इस प्रोग्राम का हिस्सा बनता है तो हमें न कि सिर्फ बेहद ही एडवांस और जटिल टेक्नोलॉजी हासिल होगी, बल्कि एक ऐसे फाइटर विमान का ऑप्शन भी हमेशा खुला रहेगा जो 6ठी पीढ़ी का है, और इसके जवाब में चीन या पाकिस्तान के पास कोई भी फाइटर विमान मौजूद नहीं, जो भारत के लिए एमका के बाद अब तक का सबसे बड़ा एडवांटेज बन सकता है। यही वजह है भारत ब्रिटेन, जापान और इटली के ऑफर पर काफी गंभीरता से विचार कर रहा है, जिस पर हमें आने वाले समय में कोई बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या भारत को टेम्पेस्ट प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे को लेकर है, जिसके तहत अब ये बात आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दी गई है कि पीएम मोदी इस सुबह फ्रांस के लिए निकल चुके हैं और वे आज ही फ्रांस पहुंच जाएंगे, जहां पर वे फ्रांस के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रेंच सीनेट से मुलाकात करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी 13 और 14 जुलाई को फ्रांस में मौजूद रहेंगे, जहां पर वे फ्रांस के नेशनल डे में चीफ गेस्ट के तौर पर भी हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं बल्कि पीएम मोदी के सम्मान के लिए फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन खुद एक प्राइवेट डिनर होस्ट करेंगे, जहां पर दोनों नेता काफी बातें करते हुए एक दूसरे के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध मजबूत बना सकते हैं, जिसका फायदा हमें दोनों देशों की कूटनीति में भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। साथ ही फ्रांस में पहुंचकर पीएम मोदी और मैक्रोन के बीच में कई महत्वपूर्ण मीटिंग होंगी, जिनका नतीजा 90,000 करोड़ की डिफेंस डील और यूपीआई को लेकर किसी बड़े फैसले के तौर पर भी हो सकता है।
इसके बाद पीएम मोदी वापस आते समय यूएई का भी एक बड़ा दौरा करेंगे, जो इस वक्त काफी ज्यादा महत्व रखता है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो ग्लोबल लेवल पर अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए भारत हर तरह से कोशिश कर रहा है और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी अब पहले के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसके तहत भारत की कूटनीति का असर दुनिया भर में देखा जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में हमें कई तरह के फायदे पहुंचाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार मैं कहता हूँ बहुत अच्छी खबर है। और यार देखा जाए तो यार पूरी दुनिया अपने भी चीजें बनाती है, लेकिन वो और देशों के साथ भी कोलैबोरेट करती है। यहाँ पर भारत को एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत को इंजन की टेक्नोलॉजी फुल मिल जाएगी, टेक्नोलॉजी मिल जाएगी और इंडिया में अपने मर्जी के भारत इंजन बना पाएगा। जो कुछ भारत का दिल करेगा वो आपका भारत कर सकेगा। तो ये बहुत एक अच्छी बात है भाई, भारत इसके अंदर शामिल है। अगर इनको मिल रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसे सबसे बड़ी बात ये है अमेरिका के लिए भी एक तरह से इंजन मिल जाएगा अपना। सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा एयरक्राफ्ट जो शायद अमेरिका के पास भी ना हो, वो ऐसा बन रहा है भाई। वो नेटो देशों को ऑफर करेंगे, वो कहते हैं किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। मतलब ये 3 देश मिलकर बना रहे थे और भारत, यार मैं कहता हूँ बहुत बड़ी मतलब उन्होंने छलांग मारी है एक भारत को मतलब बीच में शामिल करके चौथा देश, क्योंकि उनको पता है भारत में पैसा भी है इस टाइम, भारत में हर चीज है, भारत एक रूज पर है अपनी, मतलब एक मतलब टॉप पोजीशन पे भारत बैठा हुआ है। तो ऐसा देश बिल्कुल हम हाथ से नहीं जाने। एक तो इनकी दोस्ती पक्की इससे होगी और मतलब एक अलायंस ही बन जाएगी। हाँ भाई देखो यार, जितने भी मैं देखा जाए ना, अब तो जो भी काम हो रहा है ना, वो इंडिया अगर को लाजमी उसमें अगर कोई देश मिलकर काम कर रहे हैं ना, इंडिया उसमें लाजमी शामिल है। उनको पता है भाई, इंडिया के अलावा हम इंडिया को अगर शामिल करेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ अलग लेवल पे चली जाएगी। देखो इंडिया का जो मार्केट है या इंडिया का जो लोग हैं या इंडिया के जो इंजीनियर हैं वो, और दूसरी बड़ी बात ये है उनको पता है कि इंडिया के पास इतना पैसा है कि अगर वो ये जहाज अगर हम मतलब बना भी लें और उसके बाद वो पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, अगर कहीं कमी भी आ जाए तो इंडिया पूरा कर सकता है उसको। सही बात है। तो मेरी नजर में ये बहुत कमाल की यार बहुत ही बेस्ट चीज है देखा जाए तो। अब भारत का क्या स्टेप होगा, भारत मतलब एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, ये तो मेरे लिहाज से तो बहुत बड़ा भाई मतलब एक अच्छा प्रोजेक्ट है। और इससे मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी है वो इंजन की टेक्नोलॉजी मिलेगी, वो चीज बहुत है। इसके लिए अमेरिका को भी काम वो आएगी और भारत और भी मामले से वो उससे कर सकता है भाई। तो मेरे लिहाज से तो ये मतलब ठीक है गाइस। आपकी क्या सोच है, हर बंदे की एक अलग सोच होती है, तो आप लोग क्या है। और दूसरी बात मुझे इंडिया अपना अमेरिका भी बना रहा है, उसकी वजह से देखो इंजन की टेक्नोलॉजी, इंजन की जो फैक्ट्री यूएसए की मदद से कर रहा था वो। और दूसरी बात मोदी जी भी पहुंच गए हैं भाई वहाँ पे, मोदी जी भी पहुंच गए। क्या भव्य वेलकम हुआ है, बहुत कमाल है, वेलकम हुआ, बहुत अच्छा वेलकम किया उन लोगों ने। और साथ उनके पीएम रिसीव करने उनको आए थे। पिछली वीडियो हमने देखी है गाइस, अगर जिसने नहीं देखी हाँ तो वो देख लीजिएगा, मजा आया। इधर ही गाइस वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार